मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करता हूँ और फिर भाई का शुक्र करता हूँ पास्टर रियाज भाई का, और जिन्होंने ये ऑनर दी और ये मौका दिया कि अपने कलाम को आपके साथ शेयर करें। और मैं चाहता हूँ कि एक माइक कोई बहन दे दे या भाई दे दे जो कलाम को पढ़ सके। आप एक हवाला पढ़ें खरूज की किताब, उसका 32 बाब, उसकी 26 आयत। खरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 26वीं आयत से हम खुदावंद के जिंदा पाक नाम में से पढ़ेंगे। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ से है वो मेरे पास आ जाए। दोबारा पढ़िएगा सिस्टर। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ से है वो मेरे पास आ जाए। थैंक यू, शुक्रिया। अभी भाई ने दुआ की है कि खुदा जो है भाई को तरतीब दे ताकि ये खुदा के फजल से और सच्चाई के साथ कलाम कर सके, और मैं कोशिश करूंगा कि खुदा की आवाज़ को भी आपके साथ शेयर करूं। और ये मैसेज जो है ये मेरी तरफ से नहीं है, अब ये मत समझिएगा कि ये मैसेज मैं खुद तैयार करके लेकर आया हूँ। मैं मैसेज तैयार करके बिल्कुल भी नहीं लेकर आया है, और जो खुदावंद का रूल मुझे गाइड करेगा मैं उसी तरह से आपसे बयान करूंगा, क्योंकि मैं मैसेज नहीं भाई जानती मैं मैसेज तैयार करके नहीं लेकर आता। जो कुछ वो बोलता है मैं वही करता हूँ। और जो हवाला सिलसिला आपने पढ़ा है, मूसा जो है वो लश्करगाह के बाहर खड़ा होकर इस्राएलियों को कहता है कि जो खुदा की तरफ है वो मेरी तरफ आ जाए। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बात थी जो मूसा को ये कहनी पड़ गई कि सारे लोग जो है वो खुदा की तरफ आ जाएं? कौन सी ऐसी बात थी और कौन से ऐसे काम थे जो यहाँ पर हो गए थे? और ये मूसा जिस ट्यून के अंदर बात कर रहा है ये प्यार वाली ट्यून नहीं है, ये गुस्से वाली ट्यून है। अगर आप इसको पीछे थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे तो ये गुस्से वाली ट्यून के साथ मूसा बात कर रहा है। क्या यहाँ पे वाकया हुआ था? आइए हम देखते हैं खरूज जो 32 बाब आपने सिस्टर पढ़ा उसकी पहली आयत को पढ़िए। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो मूसा ने कहा कि सारे लोग जो है वो खुदावंद की तरफ आएंगे? और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। शुक्रिया। अब कई लोग हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इलेक्शन होते हैं हमारे किसी भी मोहल्ले के अंदर या किसी भी जगह पे इलेक्शन होते हैं तो कई लोग कहते हैं जो हमारी तरफ है वो हमारी तरफ आ जाए। और अगर हम फिल्म स्टार को देखें तो वो जोर जोर से पुकार के कहते हैं जो हमारी फैन फॉलोइंग है वो हमारी तरफ आए और हमें फॉलो करे और हमें लाइक करे। लेकिन मूसा का सवाल यहाँ पर ये नहीं है। मूसा ये नहीं कह रहा कि जो मेरी तरफ है मेरी तरफ आए। मूसा कह रहा है जो खुदावंद की तरफ है खुदावंद की तरफ आए। और जो 32 बाब पढ़ा बछड़ा, ये जहाँ पे बछड़े की बात हो रही है कि हारून के पास लोग आते हैं और लोग हारून को कहते हैं कि हमारे लिए एक बछड़ा बना जो कि हमारे आगे आगे चले। और ये जो लोग इस्राएल थे ये खुदा को भूल गए थे और ये भूल गए थे कि खुदा हमें जो मिस्र से निकाल कर लेकर आया, गुलामी के अंदर से लेकर आया, और ये मूसा को क्या हो गया जो हमें छोड़कर चला गया। हारून से कहा हमारे लिए एक बछड़ा बना, और हारून ने क्या किया उसके लिए एक बछड़ा बना दिया और लोगों को कहा ये है तुम्हारा देवता, ये है तुम्हारा खुदावंद, इसकी तरफ देखो। और यही हारून ने आगे लिखा, यही हारून ने कहा कि ये आपके आगे आगे चलेगा और इसके लिए हम ईद करेंगे। अब हारून जो था उस वक्त का लीडर था और आज के दौर में उसको हम क्या बोलेंगे? पास्टर। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अब उसको आज के दौर में क्या बोलेंगे? पास्टर। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो सीखने वाली हैं। लोगों का जो ध्यान है वो मूसा की तरफ लगा हुआ है। लोग ये भूल गए थे कि खुदा हमें जो इस्राएल से निकाल कर लेकर आया है, अपने दौरे बादू से निकाल कर लेकर आया है, और यहाँ ये भी लिखा है कि वो अपने परों के ऊपर बिठा के इनको लेकर आया है। और लोग ये बिल्कुल भूल गए थे, बिल्कुल ही भूल गए थे कि खुदा हमें उनसे से निकाल कर लेकर आया। उनकी नजरें जो है मूसा की तरफ लगी हुई है। आज अगर देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं, हमारी जो कलीसिया है, बहुत सारे लोगों की जो नजरें हैं आज मूसा के ऊपर लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि नजरें जो है आज इंसानों के ऊपर लगी हुई है, ना कि खुदा के ऊपर लगी हुई है। अगर जब नए हंगामों को पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये मुनादी करता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो उससे बड़ा है।
और उसकी तरफ देखो। और जब हम इब्रानियों 12 बाब की 2 आयत को पढ़ते हैं, जिससे आप बिल्कुल पढ़िए इब्रानियों 12 बाब की 2 आयत, और देखते हैं कलाम हमें क्या कहता है और किसकी तरफ हमें देखने को कहता है, किसी इंसान की तरफ या किसी खुदावंद की तरफ या उसके बेटे की तरफ। और ईमान के बाकी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदावंद के तख्त की दाहिनी तरफ। शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, इस पे जोर दीजिए कि मसीह की तरफ तकते रहे, इस पर जोर दीजिए। और ईमान के बाकी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। दोबारा पढ़िए। और ईमान के बाकी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। रिपीट कीजिए फिर। और ईमान के बाकी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। शुक्रिया। हमें किसकी तरफ तकना है? किसी इंसान की तरफ, किसी और की तरफ, किसी लीडर की तरफ? किसकी तरफ हमें देखना है? मसीह यीशु की तरफ हमें देखना है। और आज बहुत सारे लोगों की नजरें जो है इंसानों के ऊपर लगी हुई है, मूसा के ऊपर लगी हुई है, जो मौजूद भी नहीं कर सकता, और वो एक वसीला है। खादम जो है वो एक वसीला है। अब ये मत समझिए कि मैं खादमों को बुरा कह रहा हूँ। खादम जो है ये इज्जत के लायक है, और हमारे घर में भी खादम आते हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, और हम कई खादमों के उठते बैठते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। हम खादमों को बुरा नहीं करते, हम खादमों को बुरा नहीं करते, लेकिन जो तालीम आज दे रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। उनके खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बल्कि खुदा का कलाम है। मैं आपको पूरी बाइबल तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ जो हमारा जात है, जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आता है और कहता है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, और उसकी तरफ देखो, वो है तुम्हारा लाड़ा और वो आप उसकी लाड़ी हो, आप उसकी कलीसिया हो। उसकी तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं। और अगर जब हम देखते हैं पतरस की तरफ, जब देखते हैं जब कुरनेलियस के पास जाता है, तो कुरनेलियस जो है उसके पांव में गिर जाता है, तो पतरस क्या कहता है? किसी को पता है? किसी को पता पतरस क्या कहता है? पतरस कहता है, ओ भाई ए क्या है, तू मेरे कदमों के टेकी है, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं भी तेरे वांगू दुख सुख भोगने वाला एक शख्स है, इंसान है। एक काम नहीं करना। पलूस और सलास को जब हार पहनाएंगे तो उन्होंने क्या कहा? हम इस लायक नहीं है कि तुम हमें हार पहनाओ। इज्जत के लायक जो है वो खुदा की जात है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इज्जत करना और किसी को जलाल देना ये फर्क है। इनके दरमियान में एक लाइन है। इज्जत अलग चीज होती है और जलाल जो है वो एक अलग चीज होती है। अगर आप इज्जत जो है वो खादमों को देंगे तो ये कलाम भी कहता है कि इज्जत खादम जो है वो 2 चांद इज्जत के लायक समझे रहे। अगर आप खादमों को जलाल देना शुरू कर देंगे तो ये एक बुतपरस्ती हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? और जब यूहन्ना मुकाशवा की किताब जो लिखता है 90 ईयर का 95 ईयर का हो गया है, और मुकाशवा की किताब लिख रहा है, यूहन्ना जब फरिश्ता के पास जाता है, उसके अंदर घुटने देखता है, तो फरिश्ता क्या कहता है कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं। जलाल के लायक जो है वो खुदा की जात है, और खुदा को आप जलाल दो, मैं इस लायक नहीं हूं। तो हमें जो है अपनी नजरें जो है किसी इंसान की तरफ नहीं, मूसा की तरफ नहीं, बल्कि खुदा की तरफ लगानी चाहिए। और दुनिया के अंदर ये नारा लगता है, जिस दुनिया की तरफ हम देखते हैं, दुनिया के अंदर नारा लगता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। लगता है नारा नहीं लगता? तो ये नारा कैसे लगना चाहिए? प्लीज आप लोग साथ ये, अगर गलत हो तो रोक दीजिएगा, अगर सही हो तो जवाब दीजिएगा। नारा लगना चाहिएगा तो ये लगना चाहिएगा, सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, तारे रहे या ना रहे, यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। सिस्टर आगे पढ़िए 32 का, जब मूसा की तरफ बछड़े की तरफ जब उन्हें नजर लगाएंगे, 32 से पढ़िएगा प्लीज। ये हमारे लिए एक देखभाल का 32 उसकी पहली है, हमारे लिए एक देखभाल का। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। जी बस शुक्रिया। यहाँ पे मेरा भाई कोई कैथलिक वाला है, अगर कोई कैथलिक वाला है तो अपना हाथ खड़ा करे। यहाँ पे कोई नहीं है। मैं खुद कैथलिक से हूँ, और जैसे आप लोग हैरान हो रहे हैं मुझे यहाँ पर देखकर, मैं खुद हैरान हूँ खुद को यहाँ पे देखकर कि खुदावंद ने मुझे यहाँ पे खड़ा कर दिया। और मैंने
मैं अपनी वाइफ के साथ अक्सर जाता हूँ घरों के अंदर कलाम करने के लिए, 2-3 घरों के अंदर गया हूँ, लेकिन कलीसिया के सामने मैं फर्स्ट टाइम ये कलाम कर रहा हूँ। और ये मेरे लिए कोई इज्जत की बात है ना, मेरे लिए ताली बजाइएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर मेरे लिए ताली नहीं बजाना, ताली अगर बजानी है तो उस खुदावंद के लिए बजाइएगा, क्योंकि हम इस लायक नहीं है। मैं खुद कैथलिक से हूँ और मैंने इतनी बुत परस्ती की है कि जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। मैं जो है माला बनाने जाता था मरियाबाद के मेले पे, और खूब माला बनाता था और खूब उधर हल्ला बना करते थे, खूब उधर जोश के साथ जो है हम जो है उस स्टैचू के आगे जो हम झुकते थे। और यहाँ पे अगर कोई मेरा भाई कैथलिक है वो मेरी बात को सुन ले गौर से, मैं उसको यहाँ पे नाराज करने के लिए नहीं आया, बल्कि उसको ये बताने के लिए आया हूँ कि कभी किसी बुत के आगे आपने सजदा नहीं करना, कभी आपने बुत के आगे नजरें नहीं लगानी। और यही काम हारून ने किया था। आजकल जो पास्टर उसको कहते हैं, आज भी पास्टर क्या कर रहे हैं, बुत बना रहे हैं, मसीह यीशु का बुत बना रहे हैं, मरियम का बुत बना रहे हैं, जो कि कलाम कहता है, खुदा कहता है कि मैं अपनी इज्जत अपना जलाल जो है वो मूर्तियों के लिए नहीं रखता। आप कहेंगे भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि आप कह सकें कि इज्जत और जलाल मूर्तियों के लिए नहीं है? तो मैं चाहूंगा सिस्टर आप एक हवाला पढ़िए, यशायाह की किताब उसका 42 बाब और उसकी 8 आयत को। जी, यशायाह 42 बाब उसकी 8 आयत। यहोवा मैं हूँ, यही सिस्टर इधर जरा जोर से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शाहरुख खान या सलमान खान की बात नहीं कर रहे। सारे मुझे किसकी बात कर रहे हैं? पूछे, सिर्फ आप ये पूछ रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं? उनके बाप की बात कर रहे हैं हम। और इसलिए थोड़ा पंच डाल के पढ़िए ताकि कलीसिया को आवाज दे सके। जोर डालिए। यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है जी। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और जी। अपनी हम्द खोती हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। दोबारा पढ़िए और जरा सिस्टर ऊंची आवाज से पढ़िएगा जरा। यहोवा मैं हूँ, जी। यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरों के लिए और अपनी हम्द खोती हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। अपनी इज्जत खुदा कहता है कि मैं किसी मूर्त के लिए नहीं रखूंगा, अपना जलाल जो है मैं किसी मूर्त के लिए नहीं रखूंगा। लेकिन आज फादर क्या कर रहे हैं? एक बुत बना रहे हैं, जो नजरें जो है यीशु की तरफ लगाने की बजाय एक बुत की तरफ लगा रहे हैं। क्या ये सब सही है? क्या ये सब सही है? बिल्कुल नहीं है। और लाखों की तादाद में लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, और 1% जो है वो नहीं छोड़ रहे, और यीशु की तरफ नहीं बल्कि बुत के आगे सजदे कर रहे हैं और बुत को बता रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई कैथलिक वाला भाई है तो प्लीज नाराज नहीं होना। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि आपको जो है इस गुमराही के अंदर से निकाल सकूं। मैं यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें बात कर सकता हूँ, मैं बरकतों के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं आपको खुदा जो देता हूँ उसका तरीका बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये बताने के लिए नहीं आ रहा। और मेरी बाइबल जो है ये बंद है और मैं अपनी तरफ से काम नहीं कर रहा। अब ये मत सोचिए कि मैं हवाले इधर से पढ़ कर बता रहा हूँ, और ये मेरा मोबाइल है जो बंद है, इसको भी मैं हवाले नहीं पढ़ रहा। जो कुछ काम कर रहा हूँ मुझे गाइड कर रहे हैं तो वही आपसे बता रहा हूँ। और इस पे आप फोकस दीजिए कि अपनी इज्जत जो है वो किसी मूर्तियों के आगे खुदा की इज्जत को नहीं रखना। अगर कोई कहे कि मेरे साथ उधर चल तो उसे कहा भाई सलाम है आपको, और आप जाना चाहते हैं, आप कहेंगे भाई आप खादमों को ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों वो इस लायक नहीं है? सिस्टर में चाहूंगा एक और हवाला पढ़िए तो कल उनको बात कर रहा है, गज़ल अल-अगलाद उसका 2 बाब उसकी 17 है। और आपको मैं प्रूफ देना चाहता हूँ कि मैं किसी खादम के खिलाफ नहीं हूँ। कलाम खुद इसकी इजाजत देता है कि ऐसे लोगों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं, और ये आपका मेरा फर्ज है ऐसे लोगों को पकड़ना जो पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। जब तक दिन ढले और सिस्टर ये नहीं, आप सारा पढ़ें, सारा पढ़ें, 15 को पढ़िए, 2:15। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। ऊंची बात से दोबारा पढ़िए। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो जी। उन लोमड़ी बच्चों को जी। जो पाकिस्तान खराब करते हैं। बस अब पाकिस्तान जो बाइबल की लैंग्वेज है, पाकिस्तान इस दुनिया को कहा गया है, ठीक है। और पाकिस्तान को कौन लोग खराब कर रहे हैं? लुमड़ियां। और लुमड़ियां के कब्जे कभी आपने फसल में जाते देखा? लुमड़ियों को फसल में जाते देखा? लुमड़ियों को कहीं वो तहस नहस करके रख देती हैं, और यही लुमड़ियां जो है वो आज खुदा के पाकिस्तान को क्या करेंगे? खराब कर रही हैं। और हमें ऐसे लोगों को पकड़ने की इजाजत किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुदा ने दी है कि इंसानों को पकड़ो ये जो पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं। और हमारा काम है कि इस लोगों को पकड़ना, इन लोगों को समझाना, हम इस पे जुल्म तो नहीं कर
कर सकते, लेकिन खुदा का कलाम इनको बता सकते हैं कि खुदावंद के कलाम को सीखे, इसको समझे और इस पर अमल करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लाखों लोग आज खामों के वसीला से आज लाखों लोग खुद तो जाएंगे ही, लाखों लोगों को आग में लेकर जाएंगे। और आज भी लोग जो है वो जितना भी समझा ले वो नहीं समझते, वो फिर भी कहते हैं कि हमने उधर जाना ही जाना है। और उधर जाके क्या करते हैं? मेरे नौजवान भाई यहाँ पे खड़े हैं, आप सब बता सकते हैं उधर जाके क्या काम करते हैं। आप बुतप्रस्ती के अलावा भी काम करते हैं, शराब चलती है उधर ऐसे काम होते हैं जिसका मैं आपको यहाँ पे जिक्र नहीं कर सकता। और मैं खुद वहाँ पे जा चुका हूँ, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा जा चुका हूँ। और वहां पे ऐसे माहौल को देखे और मेरे अंदर एक तरफ जागी कि मैं खुदा के जो कलाम है उन लोगों के साथ जाकर बताऊं कि ये सब जो है ये पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो इस वाली दुनिया से आता हूँ। ये दुनिया समझते ना, ये दुनिया समझते हैं, मैं नहीं समझता। ये दुनिया समझते आप, सिगरेट ऐसा होता है, बंदूक। और मैं इस वाली दुनिया से आता हूँ, बहुत ज्यादा शौक था और मेरे पास कई बंदूकें पड़ी हुई हैं, मेरे वाला साहब के पास पड़ी हैं और मुझे बहुत शौक है बंदूकों का। लेकिन जब सट करके ऊपर से बजी ना तो खुदा ने कहा ये तो हथियार चला रहा है, ये आग का गोलियों का हथियार है जो तू चला रहा है, जिससे इंसान मर रहे हैं। मैं तुझे कैसा हथियार देता हूँ कि 66 गोलियों वाला हथियार है और 66 गोलियों वाले हथियार मैं तुझे देता हूँ। जब वो हथियार लेगा तो उससे लोग नहीं मरेंगे, उससे लोग बचेंगे। और 66 गोलियों वाला हथियार है वो इसको कहते हैं, बाइबल को 66 गोलियों वाला हथियार जो है ये इसको कहते हैं। और आप बिलीव करेंगे 66 गोलियों का हथियार जो है, इसमें कई गोलियां मैं आपको मार रहा हूं और आप मरेंगे नहीं बल्कि आप जिंदा होंगे, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप मर जाएंगे। और जो आपके अंदर जो गुनाह की जड़ पकड़ रही है वो खत्म होगी यीशु के नाम से। आमीन। अब कलाम कहता है कि हमारा जो खुदा है वो जलन रखने वाला खुदा है। किसी ने पढ़ा ना कलाम में, हमारा खुदा जो है जलन रखने वाला खुदा है। और मैं समझता हूँ कि प्यार के अंदर जो जलन है ना वो अच्छी होती है। अच्छी होती है कि नहीं होती? आप लोग शायद नहीं समझ रहे। मेरी वाइफ जो है मीना जो है, मेरी वाइफ जो है, अगर ये मेरे होते हुए, मैं इसका शोहर हूँ, अगर मेरे होते हुए किसी इंसान की तरफ देखे, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करे, किसी शख्स के साथ गलत ताल्लुकात रखे, तो मुझे क्या होगा? मुझे जलन होगी। और इसी तरह हमारा खुदा जो है वो जलन रखने वाला खुदा है। वो आपको बेटे भी कहता है, वो आपको बेटियां भी कहता है, वो आपको बेटे कहता है, बेटियां कहता है। और वो चाहता है कि मेरी कलीसिया जो है वो एक सही रास्ते पे चले। और उसको भी जलन होती है, उसको भी जलन होती है। और वो आपको अपनी दुल्हन भी कहता है, वो आपको अपनी कलीसिया भी कहता है। और वो चाहता है कि ये किसी और की तरफ ना देखे, ये मेरी तरफ देखे। और वो खुदा जो है जलन रखने वाला खुदा है। जिसमें आप 32 का 7 पढ़िए, 32 उसकी 7 है, खरूज, हाँ जी, खरूज 32 बाब उसकी 7 है, तो पढ़िए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। बस दोबारा पढ़िए इसको। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। शुक्रिया। मैं 2-3 मरतबा आपको इसलिए कहता हूँ पढ़ने के लिए ताकि कलीसिया को समझ आ सके कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इनके जहनों में बैठ सके। अब मूसा जो है वो 40 दिन और 40 रात जो है वो पहाड़ पर गया हुआ है। और जब लोगों ने देखा कि मूसा कहने में देर है तो उन्होंने अपने आप को बिगाड़ लिया था और इस्राएल इंतजार कर करके थक गए थे। समझे कि वो थक गए थे। और खुदा ने जब उनको देखा कि ये बिगड़ गए हैं तो मूसा को कहा, नीचे जा, और जिस कौम को तू मिस्र के में से निकाल कर लेकर आया है वो बिगड़ गई है। और आज भी लोग समझते हैं, आज भी लोग ये समझते हैं कि मसीह यीशु के आने में देर है। कई लोग समझते हैं, आप मुस्लिम लोगों को देखें, वो कहते हैं कि मसीह यीशु नहीं आने वाला। आप किसी भी फिरके के अंदर चले जाएं, वो कहेंगे मसीह यीशु नहीं आने वाला। उनका ईमान तो यीशु के ऊपर है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि यीशु दोबारा आएगा। क्योंकि उनमें भी कई फिरके हैं, हमें भी कई फिरके हैं, हमारे भी कई मिशनें ऐसी हैं जो ये नहीं मानती। वो कई तो यीशु को मानते ही नहीं है, कई तो यीशु को मानते ही नहीं है। और जब मूसा को खुदा कहता है कि नीचे जाते लोग बिगड़ गए हैं, और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज लोग नहीं बिगड़े? क्योंकि खुदावंद अभी नहीं है, खुदावंद अभी ऊपर है। जैसे मूसा भी ऊपर था और खुदा आज बिगड़े गए, आज खुदा ने उनको कहा कि नहीं कि बिगड़ गए हैं लोग। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या बताइए क्या लोग बिगड़े कि नहीं बिगड़े?
बहुत सारे बिगड़े हैं, गुनाह के अंदर, गलत तालीमों के अंदर बिगड़े हैं। और मेरे घर कई खादम आते हैं और मेरी वाइफ भी इसी चर्च से अंदर है, और मैं जब ये क्लास मेरे घर जाती है, जब भी मैसेज लेके जाती है, मैं इससे पूछता हूँ कि आज क्या बनाया गया था, आज क्या पढ़ा गया था, और कैसी आज आपकी वो टीचिंग रही है। तो ये सारा कुछ मुझे बताती है। और कलीसिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो मुझे बताती है कि कई कलीसिया के लोग कहते हैं, सर मैं खुल के बोल सकता हूँ, थोड़ा सा मैं थोड़ा खुल के बोल सकता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं खुल के बोल सकता हूँ? शुक्रिया। कलीसिया के अंदर जो है कुछ लोग कहते हैं कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती। मेरी वाइफ ने मुझे बताया है कि कलीसिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती। ये मैं गलत तरीकों के खिलाफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने आज आपको बिगाड़ दिया है। जैसे इसराइल ने खुद को बिगाड़ लिया था, इसी तरह लोगों ने नीचे खुद को बिगाड़ लिया है। सिस्टर एक हवाला पढ़िए, लोग उस बात कर रहा है 13 बात और उसकी 8-9 इब्रानियों 13 बात, इब्रानियों 13 बात और उसकी 9 आयत को पढ़िए। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। दोबारा पढ़िए। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ और बेगाना तालीमों के खिलाफ भटकते ना फिरे, क्योंकि ऐसे कई भेड़िए जो है जो कलीसिया के अंदर आए हुए हैं। और मैं जब खादमों के साथ बैठता था, मेरे घर में जो खादम आते हैं, और मुझे तब पता चला जब हम मसीह के अंदर आया। और 2 साल हो गए मैंने खुदा को अपनी जिंदगी को दिया है, और 2 सालों के अंदर मैंने मसीहियत को है वो बड़े करीब से देखा है। और जब मैंने करीब से देखा है तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ियां चल रही हैं। तो मैंने ये वादा किया, खुदा मैं जहां भी जाऊंगा तेरी कलीसिया के अंदर ये कलाम करूंगा कि सीधी राह पर चले और कलाम को ठीक ठीक से बयान करे। और पौलुस भी तो मौके से कहता है कि वक्त तो वक्त तैयार है, और नसीहत कर और लोगों को मलामत कर और तंबिया कर उनको। और ये तंबिया वो नहीं है जो हमें अक्सर लोग करते हैं और हम गुस्से में आ जाते हैं। ये मलामत वो वाली है, ये तंबिया वो वाली है जो रूहानी है, जो आपको जो है रूहानियत में बढ़ाएगी। और गलत तरीकों के खिलाफ आपने गुमराह नहीं होना। मुझे मेरी वाइफ ने बताया है कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या प्रूफ है जो आप ये कह सके कि औरत पास्टर नहीं बन सकती? कोई एक प्रूफ मुझे दीजिए इस बाइबल के अंदर, कोई एक जगह खड़ा हो गए मुझे ये बताए कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती। सर मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं गलत बात कर रहा हूँ? कोई एक बंदा उठ के मुझे बताए कि औरत पास्टर नहीं बन सकती। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नूह ने जब कश्ती बनाई तो कबूतर को छोड़ा या कबूतरी को? कबूतर को छोड़ा, कबूतरी को मादर दी। और पदार्थ को किसने अकल दी? गधे ने के गधी ने? ऊंची बात से बात कीजिए, क्या आप सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते? प्लीज बात कीजिए। आप बाइबल नहीं पढ़ते तो बात कीजिए। किसने अकल दी? गधे ने के गधी ने? गधी ने अकल दी। और ईमान 16 बाब के अंदर जब आप देखते हैं तो फिलिप्पस की 4 बेटियां, पास्टर जी 4 बेटियां उसकी खादमा थी। इसको आप क्या कहेंगे? और फिर मुझे पहला ग्रंथी 14 बाब का हवाला देते हैं कि देखो पौलुस ने कहा है कि कलीसिया के बच्चों में खामोश रहे। मुझे ये हवाला दिखाते हैं और आप उसको आगे नहीं पढ़ते। आगे क्या लिखा है? वहां पे जिक्र हुआ है कि औरत बीवी का और शौहर का जिक्र हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप सोचे कि अगर पुरुष पास्टर जी लिख देता कि सारी बीवियां कलीसिया में खामोश रहे, तो आज हमारी कलीसिया क्या समझती? क्या पुरुष कितनी ज्यादा बीवी है? आप समझते कि नहीं समझते? पुरुष ने खत लिखा है और वो ये कह रहा है कि औरत कलीसिया के मजमा में खामोश रहे। अगर उसको कुछ सीखना है तो वो जाकर अपने शौहर से सीखे। शौहर और बीवी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसको गलत नहीं करना। और 16 बाब से बाद मैंने बताया उसमें 4 बेटियां जो फिलिप्पस की थी वो भी खात्मा थी। और फिर दबूरा के हवाले में पढ़ते हैं पुराने अहकामों में, दबूरा भी एक नबिया थी। क्या औरत नहीं थी? तो फिर किसने आपको सिखा दिया कि एक औरत पास्टर नहीं बन सकती? किसने आपको सिखाया? ऐसी तरीकों में सुनने आप कैसे सुन लेते? ऐसी तरीके में। और ऐसे लोग को गुमराह होते हैं जो इसको नहीं सुनते और जो इसको नहीं पढ़ते। और 90% लोग इसलिए गुमराह हो रहे हैं क्योंकि पास्टर जी वो सुनते ज्यादा है, पढ़ते कम है। सुनते ज्यादा है, पढ़ते कम है। और जो हमारे ऐसे भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ सकती। आज तो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है कि ऑडियो बाइबल भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं।
आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑडियो बाइबल जब आप कितनी देर सुनते हैं? कोई सुनता है मेरा भाई सारे दिन के अंदर? आप कहां पर भी जाएं तो हैंडफ्री लगा के आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हैं। सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? तो फिर ये क्यों नहीं करते? कलीसिया के अंदर आप आकर ऐसी जब तालीम देंगे तो आप तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन लाखों लोगों को आप उस हमेशा ज्ञान में लेकर जाएंगे, हमेशा ज्ञान में। और एक और बात कहना चाहता हूं कि ईमान 3 बाब के अंदर मुझे पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि यीशु ने जो 12 शिगिर्द भेजे उसमें औरत नहीं थी, और फिर कहते 70 भेजे उसमें भी औरत नहीं थी। तो मैंने कहा 120 के अंदर औरत थी, 120 के अंदर औरत थी, मुकस्सा मरियम नहीं थी, उसके अलावा औरतें ही औरतें थी सिस्टर, बहुत सारी औरतें थी। और ये मैं जलन के साथ बात कर रहा हूँ, और पासा जी मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ, और ये गुस्सा जो है रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। मसीह यीशु को गुस्सा आया, हैकल के अंदर गया नहीं लगाया, एक छड़ी तैयार की, भगाया उनको भी नहीं भगाया, और ये रूहानी गुस्सा है। और ये आपकी जिसामत के लिए अच्छा है, आपकी रूहानियत के लिए अच्छा है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि और पास्टर नहीं बन सकती। सब पूछे क्यों? एक साथ पूछे क्यों? क्योंकि कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये कलाम जो है कि बाप का है, और आप इसको गलत नहीं कह सकते। और मैं खुद ये पास्टर की तालीम देता था कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, और चट करके जो ऊपर से बजी तो पता चला कि मैं गलत था। और फिर इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसी किसी गलत तरीकों के खिलाफ आपने नहीं कहा। और फिर पास्टर जी एक और बड़ी गलत तरीके फैली हुई है रूल उसके बारे में। पास्टर जी रूल उसके बारे में बहुत ज्यादा गलत तरीके फैली हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रूल कुदस का काम पास्टर जी सिर्फ नीचे गिराना है, सिर्फ नीचे गिराना है। और कुछ लोग बोलते हैं कई रूल कुदस का काम जो है वो सिर्फ गैर जबान में बोलना है। और आज कई लोग के पास्टर जी जोर जोर से कहते हैं कि हमें गैर जबानें मिले, हमें ऐसी ताकत मिल जाए जो हम लोगों को नीचे गिरा सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जब भी आपने दुआ करनी है आपने ये नहीं करना हमें ऐसा कोई रूल नहीं चाहिए जो लोगों के काम ला सके, हमें कोई ऐसी गैर जुबान नहीं चाहिए जो लोगों के काम ला सके, हमें ऐसा रूल चाहिए पास्टर जी जो लोगों के काम नहीं खुदा के काम आ सके, हमें ऐसी गैर जुबान चाहिए जो खुदा के काम आ सके, लोगों के काम नहीं खुदा के काम आ सके। और रूल कुदस पास्टर जी रूल कुदस हमको घर बैठने के लिए नहीं दिया गया, ऐसा है कि नहीं? रूल कुदस हमको घर बैठने के लिए नहीं दिया गया। आज कई लोग रूल कुदस कहते हैं हमें मिला है, और डरने की चोट पे मैं बोलता हूँ, डरने की चोट पे बोलता हूँ। कोई आपको कहे कि आपको रूल कुदस नहीं मिला, उससे मुझे बाइबल में दिखाओ, आप कैसे प्रूफ कर सकते मुझे रूल कुदस नहीं मिला? जबकि पत्र ईमान 3 बाब के अंदर पत्र कहता है कि रूल कुदस बपतिस्मा लो और रूल कुदस को इनाम में पाओगे। इसका मतलब क्या है? बाय वन गेट वन फ्री। अगर आप बपतिस्मा लोगे तो उनको संविधान में पाओगे। तीसरा एक आज पढ़िए, ईशो 1 बाब उसकी 13 है। ईशो 1 बाब उसकी 13 है। ईशो 1 बाब उसकी 13 है। और देखते हैं फिर कलाम को जो कबूल करता है उसके साथ क्या होता है। और उसी में तुम पर भी जब ठीक से पढ़िए और तरतीब के साथ पढ़िए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। बस सर, जब आप ईमान लेकर आते हैं यीशु के ऊपर, इसका मतलब क्या है? जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो इसी यीशु के ऊपर आप ईमान लेकर आते हैं, तो आप पर क्या लग जाती है? आप पर क्या लग जाती है? किसकी मोहर लग जाती है? किसकी मोहर लग जाती है? रूल कुदस की मोहर आपके ऊपर लग जाती है। इंग्लिश में लिखा है कि सील आपके ऊपर लग जाती है, उसको कोई खोल नहीं सकता, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। सिस्टर आप कहेंगे कि एक होने वाला है आपके पास, एक होने वाला है सिस्टर, इसी का इश्यू 4 और उसकी 30 आयत को पढ़िए। क्योंकि लोग कहेंगे एक हवाला भाई देता है दूसरा हवाला नहीं देता, दूसरा हवाला भी पढ़िए। इश्यू 1:4 बाब उसकी 30 आयत। इश्यू 4:30, इश्यू 4 बाब उसकी 30 आयत। और खुदा के पास रूह, सिस्टर तरतीब से पढ़िए। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा न करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। शुक्रिया। खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। किसकी मोहर लगी? पाक रूह की मोहर लगी। क्या आपको कोई कह सकता है कि आपको पाक रूह नहीं मिला? कोई कह सकता है? आज पाशा जी हमारे घर में खादम आते हैं,
और कहते हैं कि जिसको रूह कुदस नहीं मिला वो लाइन पे खड़ा हो जाए, हालांकि उनका बपतिस्मा हो चुका है, उनका बपतिस्मा हो चुका है, उनको रूह कुदस मिल गया है। उसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि रूह कुदस हमें मिल जा, रूह कुदस हमें मिल जा। सर ये पागलों वाली हरकत नहीं है तो और क्या है? सर कलाम कहता है कि आप जब बपतिस्मा लेते हैं आपको रूह कुदस नाम के तौर पर मिल जाता है। और कई कलीसिया के अंदर लोग जो हैं वो दुआ करके कहते हैं कि रूह कुदस मुझे, रूह कुदस मिल जाए, रूह कुदस मिल जाए। वो पहले से आपके अंदर बैठा हुआ है, अब किसको पुकार रहे हैं? वो ऑलरेडी आपके अंदर बैठा हुआ है। और हमारी बहनें जो है, और बस यहाँ पे शादी के अंदर जो लड़के वो कम है, लड़के कम है शादी के अंदर, लड़के कम है, काफी सारी लेडीज बैठी हुई है, लड़के बहुत कम है। और चर्च के कलीसिया के अंदर दावत किसकी होती है? औरतों की होती है, भाई नहीं आती जरूरी। औरतों की ज्यादा कलीसिया के अंदर जो है औरतों की ज्यादा दावत होती है। रूल कुदस बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए कि रूल कुदस आ, वो ऑलरेडी जमीन पर है। वो ऑलरेडी जमीन पर है। और जब आप मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है दुल्हन और कलीसिया दोनों कहते हैं कि आ, यीशु को दोनों कहते हैं आ। कभी भी रूल कुदस कैसे नहीं करना, जिनका बपतिस्मा हुआ खास रूल के लिए बात कर रहा हूँ कि रूल कुदस मुझे मिल जा, रूल कुदस ऐसे होगा, बिल्कुल भी नहीं करना। मैं पसी जब मैंने बपतिस्मा नहीं लिया था तो मैं बहुत ज्यादा गुमराह था, ऐसी तरीकों के खिलाफ मैं कैथोलिक के अंदर था और मेरे बहुत सारी गलत तरीकों के खिलाफ था। और पासे जब कलाम को पढ़ा, मुझे भाई शहरी ने ये बाइबल गिफ्ट की थी, भाई शहरी ने मुझे बाइबल गिफ्ट की। जब आपने मुझे बपतिस्मा दिया, जब हम बपतिस्मा लेने गए थे, आपने मुझे बपतिस्मा दिया, तो जैसे मैंने कलाम को पढ़ा तो मैंने ऐसी बातें इसमें देखी कि पासे जी मेरा माथा खराब हो गया, मेरा माथा खराब हो गया कि आज लोग जो है वो हमें ऐसी चीजें नहीं बताते जो कलाम में बताता है। और ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है जो बिलीव करें पासे जी कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। और मैंने अपनी वाइफ से कहा मेरा मिशन ही ये है कि जिस कलीसिया के अंदर जाऊं उनको बरकतों के पीछे नहीं बल्कि उनको जो है रूहानियत के पीछे लगाऊं और कलीसिया को खुदा के दूसरे अमल के लिए तैयार करूंगा। सिस्टर एक हवाला पढ़िए, यूहन्ना 8:23। जी यूहन्ना की इंजील उसका 8:23 को पढ़िए, 32 को। जी 8:32। और सच्चाई से वाकिफ होगी जी। और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आमीन। शुक्रिया। सच्चाई क्या कर आपको गुलाम बनाएगी? सच्चाई गुलाम बनाएगी, आजाद करेगी ना। तुम इस यीशु ने जब सच्चाई बताना शुरू की, तुम इसी यीशु के खिलाफ लोग हो गए। पौलुस ने जब सच्चाई बताई तो पौलुस को लोगों ने पकड़ कर उसको संसार किया कि नहीं किया। उसने कहा जब मैं तुम्हारे पास था तो मुझे आप अपना दिल निकाल के दे देते थे, और जब मैं ठीक हो गया हूँ मुझे खुदा मैंने आपको सच्चाइयां बताई है तो तुम मेरे ही खिलाफ हो गए हो। और जब आप किसी को सच्चाई बताएंगे तो लोग आपके खिलाफ होंगे। और पास्टर शहबाज जो है उस दिन में घर आए थे, वैसे यही बात कर रहे थे कि भाई जिस दिन आपने खिलाफ करना शुरू कर दिया लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे खिलाफ हो, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे खिलाफ हो और मैं उनको बताऊं सच्चाई क्या है। मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन मैं कई लोगों को बचा कर मरूंगा। पास्टर जी एक और बात कहना चाहूंगा कि जब भी आपके कलीसिया के अंदर भी खादम आता है, कोई भी खादम अगर ऐसे आपके पास आता है बाइबल को अपनी बगल में लेकर, तो कोई बगल में रखने वाली बाइबल पास्टर नहीं होता। इस बात को ध्यान से सुनिए, अगर आपने नहीं सुना तो मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, कोई पास्टर बगल में बाइबल रखने वाला खादम नहीं होता। मैं एक जगह पे अपनी वाइफ के साथ गया कलाम सुनाने के लिए किसी घर में, उस घर में बहुत सारी बदरूहें थी और मैं फर्स्ट टाइम गया था। तो खुदावन ने मुझे कहा था कि उधर जाके कलाम कर। मैंने फर्स्ट टाइम उधर कलाम किया। पास्टर जी जिस बहन के अंदर जो बदरूहें थी कलाम किया, और बदरूहें जो थी कलाम सुनाने के वसीला से इसमें बदरूहें निकल गई। और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये खुदावन के काम है और आप इस लायक नहीं है। और मेरी वाइफ ने भी दुआ की और वो बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन एक ऐसे खादम आए जंगली बीज बोया और उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया।
जानते हो खादम ने क्या कहा उनके घर में आके? आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खादम उनके घर में आया एक हफ्ता के बाद, वो बिल्कुल ठीक है, बहन मेरी बिल्कुल ठीक है, भाई भी ठीक है, और खादम ने आके क्या कहा, वो शक के अंदर पड़ गए। वो किसकी तरफ देख रहे हैं? मूसा की तरफ। इस्राएल किसकी तरफ देख रहे थे? मूसा की तरफ। किसकी तरफ देख रहे थे? बचने की तरफ, कि ये हमें जो है आगे लेकर चलेगा, ईमान में जो है कमजोर होंगे। और वो लोगों ने, घर वालों ने क्या किया, अपनी नजरें जो है उस खादम के ऊपर लगा दी, और उस खादम ने ऐसा जंगली भीत बोया, मैं आपको बता नहीं सकता। वो खादम ने कहा कि ये बच्चे के पेट के ऊपर एक धागा बांध दे, एक धागा बांधे, और जब ये रात को सोएगा तो इसके 4 पैर के नीचे कद्दू रख दे। पूछा ये क्या होगा? क्या ये पूरा ठीक हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर साफ हो जाएगा। और पाशा जी आप बिलीव करें, 1 मंथ के बाद मुझे खबर मिली कि वो भाई मर गया, वो भाई मर गया। और मुझे बहुत अफसोस हुआ पाशा जी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के दरमियान में बहुत मायूस हुआ कि जिस रूह को मैंने बचाया, खुदा ने बचाया था मेरे वसीला से, और वही रूह आज मर गई है। और तब पाशा जी मेरा दिमाग और खराब हो गया, मेरा दिमाग जो है वो और खराब हो गया। मैंने कहा कलीसिया को इसके बारे में बताने की जरूरत है कि हर खादम जो है बाइबल पकड़ने वाला वो खादम नहीं होता, और हर वो खादम होता है जिसके होठों के ऊपर मसीह यीशु का नाम रहता है। और खादम जो पाशा जी इज्जत के लायक है। हमारे हम जो खादम है, हम जो चौराहे हैं, ये जो खादम है, इनका ये काम है कि आपको मसीह यीशु के साथ जोड़े, और उसकी तरफ आपको, आपका ध्यान जो है मसीह यीशु की तरफ लगाए। यही काम है पाशा जी हमारा, हम चरवाहों का यही काम है कि आपका जो ध्यान है वो इंसानों की तरफ नहीं बल्कि खुदा यीशु की तरफ लगाए। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं अगर आदमी को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। अगर आप आदमी को खुश करने के लिए लोगों को आप वही बताएंगे जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ वो बातें करें जो हमारे फायदे के लिए हो। और हारून ने भी यही किया, कंप्रोमाइज कर लिया। पास्टर जी कंप्रोमाइज हारून ने कर लिया इस्राएलियों के साथ, कि इसलिए ने कहा है कि हमारे लिए एक देवता बना, बछड़ा बना, और उसने क्या किया, बछड़ा बना दिया। और वो आज के दौर में इसको क्या कहेंगे पास्टर, क्योंकि वो लीडर था, इस्राएल को लीड कर रहा था, और वो पास्टर था, तो उसने कंप्रोमाइज लोगों के साथ कर लिया। आज भी कई पास्टर लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं पास्टर जी, कई लोगों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि मैं क्या कर सकता था, कलीसिया को इसकी जरूरत थी। पास्टर जी हम एक जगह पे गए थे आपके साथ, जहाँ पे जनाजा हुआ था, उन्होंने क्या कहा था पास्टर जी कि इसको जो है पवित्र हाथ की गोद मिल गए, हालांकि वो गुनाहों के अंदर बढ़ गया, वो गुनाहों के अंदर बढ़ गया। और पास्टर जी ने उनसे पूछा कि सर आपने ये क्या कहा है, वो कहते और पास्टर जी कलीसिया में कोशिश भी तो कर रहा हूँ, मैं पास ही खड़ा था, तब वो बाइबल स्टडी सीख रहा था। मैंने कहा ऐसा भी होता है, पास्टर जी ने मुझे बताया, मेरी वाइफ ने मुझे बताया। तो कोई भी खादम आपके पास आता है, सिस्टर ने का वादा पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 का है, पहला यूहन्ना 4 है, पहला यूहन्ना 4:1। और सुनिए कलाम इसके बारे में, खादमों के बारे में क्या कहता है। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो। सुस्त आवाज से नहीं पढ़ना, दलेरी के साथ पढ़े, क्योंकि बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई कहानियां नहीं पढ़ रहे। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन जी ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। ऐसा लिखा है सिस्टर, ऐसा लिखा है, आप गलत पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए जी, क्या बहुत से क्योंकि बहुत से झूठे नबी, सिस्टर आप गलत पढ़ रहे हैं, आप दोबारा पढ़िए, बहुत से, क्योंकि बहुत से झूठे, ऐसा लिखा है, आप सही पढ़ रहे हैं, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा लिखा है, बहुत सारे झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। थोड़े नबी, मैं सिस्टर आपको यही बताया था, थोड़े नहीं है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। और लोगों को क्या कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, और अपने साथ जो है वो खींच रहे हैं। सिस्टर एक नंबर और पढ़िए प्लीज,
एमाल की किताब 20 बाब उसकी 30 है। एमाल 20 बाब और उसकी 30 है। कौन सी बातें कहेंगे? सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी बातें, उल्टी बातें करेंगे और अपनी तरफ उनको क्या करेंगे? खींच लेंगे। और आज इतनी बुत प्रश्न पास होती, आप लोगों के व्हाट्सएप निकाल के देखिए, खातों की तस्वीरें घरों में लगाई हुई है। और इंडिया के अंदर तो बेड़ा खड़ा हुआ पड़ा है। सुबह उठते ही पास्टरों को देख के कहेंगे गुड मॉर्निंग पापा जी। सुबह से उठकर क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग पापा जी। तो गुड मॉर्निंग किसको कहना चाहिए था? किसको कहना चाहिए था? खुदावन को ये कहना चाहिए था कि खुदावन तुमने मुझे संभाला है, रात को तुमने मुझे संभाला है, रात का नया दिन दिया है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और उसके पास्टर की तस्वीर को लेने गए गुड मॉर्निंग पापा जी। आज इस अंकल को पापा कहना है, वो कह रहे हैं। इस पापा को अंकल कहना है, उसको पापा कह रहे हैं। देखा नहीं समझ आएगा आपको? अंकल को अंकल कहना, उसको पापा कह रहे हैं, उसको पापा कहना, उसको अंकल कह रहे हैं। अंकल से मांगेंगे, प्लीज साथ दीजिएगा मेरा, अंकल से मांगेंगे तो आपको टॉफी देगा। अगर आप यीशु से मांगेंगे तो पूरा पैकेट देगा आपको। मैं आपको उसका पता नहीं बता रहा जो पानी में पिला रहा हूं, पानी नहीं पिला रहा, मैं उसका पता बता रहा हूं जहां से पानी मिलता है। मैं उसका पता बता रहा हूं आपको। इंसान की तरफ नहीं, खुदा की तरफ नजर लगानी है। और खादम जो है वो इज्जत के लायक है, और मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मेरे घर में बहुत खादम आते हैं, मेरी वाइफ जानती है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और हम इस लायक है, और ये इज्जत खुदावन ने हमें दी है, हम इस लायक नहीं है। हम तो एक बुरी दुनिया के अंदर पड़े हुए थे, जिसको खुदावन ने उठा के हमें सामने खड़ा किया है। और हमारा काम यही है कि कलीसिया को उस खुदा की तरफ जोड़ना, कलीसिया को जो है उस मसीह यीशु की तरफ जोड़ना। ये जो तस्वीर है खरूज 32 बाब में पढ़ा था, जिससे ये उसकी तस्वीर है, मसीह यीशु की तस्वीर है। आप जानना चाहते हैं हम यूहन्ना की अंजील और उसका 8 बाब और उसकी जो है 23 आयत को पढ़ें। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर मसीह यीशु की तस्वीर है खरूज के अंदर। उसने उनसे कहा तुम नीचे के जी, हो, जी, मैं ऊपर का हूँ। जी, दोबारा पढ़िए। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। बस बाइबल के अंदर मसीह यीशु जब आया, उन्होंने कहा, बहुत सारे नबियों ने ये सोचा कि मैं मसीह की आवाज को सुनूं, लेकिन कोई ना सुन सके। लेकिन अब खुश नसीब है जो मसीह की आवाज को सुन रहे हैं, और मसीह को उन्होंने लोगों ने देखा शहीदों में। और मूसा कहाँ था? ऊपर के नीचे। मूसा ऊपर था, नीचे। मूसा ऊपर था, और हारून कहाँ था? नीचे। और हारून कौन था? लीडर, आज के दौर का पास्टर। और मसीह यीशु कहाँ पर है? अभी नहीं है मसीह यीशु। मसीह यीशु दूसरी आमद के लिए अभी नहीं है, वो हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, लेकिन वो अभी दुनिया के ऊपर जो है दुनिया का इंसाफ करने नहीं है। लेकिन मसीह यीशु जो है वो ऊपर है। और खुदा मूसा को क्या कहता है कि नीचे जा, कहता कि नहीं कहता? क्योंकि लोगों ने अपने आप को बिगाड़ दिया था। और इसी तरह मसीह यीशु जब नीचे आएंगे तो मूसा ने तो ये कहा था, जिससे दोबारा सवालों को पढ़िए 25 की आप 26 आयत को दोबारा पढ़िए, 25-26 आयत को, खरूज 32 बाब उसकी 26 आयत को। मूसा जब नीचे आया तो उसने क्या कहा? पहाड़ से जब नीचे आया, खरूज 32 बाब 26 आयत को जो पहली आयत आपने पढ़ी है। तब मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा पर खड़े होकर कहा, जी, जो खुदावन की तरफ से है जी, वो मेरे पास आ जाए। बस मूसा जब नीचे है तो मूसा ने क्या कहा? खुदा इसको भेजा कि जा वो कौम बिगड़ गई, इसको बता जाके कि आप बिगड़ गए हैं। और मूसा ने कहा जो खुदावन की तरफ है वो मेरी तरफ आ जाए। लेकिन मसीह यीशु जब आएंगे, मसीह यीशु ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि मसीह यीशु जो आए हैं वो गुनाहगारों के लिए आए हैं। बाद में गुनाहगारों के लिए नहीं आएंगे, गुनाहगारों के लिए आएंगे। आप लोग बोर हो रहे हैं, जो लोग बोर हो रहे हैं जोर से ताली लीजिए। जो लोग खुश हैं जोर से आने दिया, अल्फाजों पे गौर किया करें, ध्यान दिया करें। मसीह यीशु जब नीचे आएंगे तो वो गुनाहगारों के लिए नहीं आएंगे, वो राष्ट्रवादियों के लिए आएंगे। और राष्ट्रवादियों के लिए आएंगे और अपने साथ जो है वो इस्तकबाल करेंगे अपनी कलीसिया के साथ, और लोगों का जो इंसाफ करेंगे, अदालत करेंगे। लेकिन मूसा जो है
वो ऐसा नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने साथ कह रहा है जो खुदावंद की तरफ है वो मेरी तरफ आए। और जब लोगों ने अपने आप को सिस्टम बिगाड़ लिया था, वो आज आपके लिए यही मैसेज है कि अपने आप को बिगाड़ना नहीं है। मूसा जैसे नीचे आया था, मसीह यीशु भी वैसे नीचे आएंगे, और वो जो है वो ईमानदारों के लिए आएंगे, गुनाहगारों के लिए नहीं आएंगे। और ये बैड न्यूज है कि वो गुनाहगारों के लिए नहीं आएंगे। आज तो आप गुनाह कर रहे हैं, आज तो आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मसीह के आने में देर है। तो पास्टर जी, हम कई लोगों को कहते हैं कि आप गुनाह ना करो, और कई लोग बाज ही नहीं आते। वो कहते हैं कि हम गुनाह तो करें, लेकिन हमें कुछ हो के भी था। अगर हम गुनाह कर रहे होते, गलत काम कर रहे होते, तो हमें इसका जो गुनाह का असर था वो हमें फौरन मिल रहा था। क्या गुनाह का जो जवाब है वो फौरन मिलता है? फौरन मिलता है। आप जाना चाहते हैं, वो जान बाप निकालिए, वो इस आठ बाप, और देखिए गुनाह का जो अजर है वो फौरन मिलता है कि बाद में मिलता है। क्योंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, जी। इसलिए जी जी बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बाशिद्दत माइल है। बस बुराई का जो अजर है वो आपको फौरन नहीं मिलता, कभी भी आपको फौरन नहीं मिल सकता। आप जितने लोगों को समझाते हैं ना कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, जब आप आदम बन जाते हैं तो पाशा जी आप यकीन के सारी दुनिया खराब लगने लग जाती है। सारी दुनिया जो है खराब लगने लग जाती है। क्यों खराब लगती है? क्योंकि आपने इसको हाथ में पकड़ा हुआ। वो इसकी किताब उसका 12 बाब उसकी 13 है, वो इस 12 बाब 13 है, और ये लास्ट वचन। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। जी शुरू से पढ़िए। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान। बस आगे भी पढ़िए कि क्या लिखा है लास्ट टाइम कि इंसान का फर्ज कली यही है। शुरू से गलत पढ़े आप। इंसान का फर्जे कुली यही है, फर्जे कुल यही है। अब जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ मैंने कलाम से आपको बयान किया है, इंसान का फर्जे कुल यही है कि वो उसके हुक्मों का माने, उससे डरे, और यही उसका फर्ज है, यही उसका फर्ज। जितनी आपने बातें सुनी है, अगर किसी को लगता है कि मैंने कोई गलत बात की है, तो आप मुझे मीटिंग के बाद मिलकर मुझे इस कलाम के साथ विद स्क्रिप्चर आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आपने जितनी बातें की हैं वो गलत की हैं, और मैं आपके साथ बात करके जाऊंगा और आपको बता कर जाऊंगा कि मैंने गलत कुछ नहीं कहा। जितना आपने कलाम सीखा है, सुना है, वो आपका फर्ज यही है कि आप खुदा के कलाम को माने, उससे डरें और उसके सिर्फ हुक्मों पर अमल करें। खुदा वास्ते कलाम के साथ आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।